कि विद्यार्थी आज हम लोग देखेंगे स्वप्रेरण यानी स्वप्रेरण क्या है। तो इसमें मैंने परिभाषा लिखा, किसी कुंडली से प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने पर, किसको परिवर्तित करने पर, प्रवाहित धारा को स्वयं कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा के उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। तो चलो इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए, एक कुंडली आप देख रहे होंगे, इस कुंडली को एक बैटरी के साथ मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसका जो डायरेक्शन था इस तरीक़ा से था, इस तरीक़ा से क्या होना शुरू हुआ, प्रवाहित होना शुरू हो गया। अब देखिए, तो ओरेस्टेड एक वैज्ञानिक थे, वो कब 1820 में उन्होंने बताया था कि किसी भी चालक तार से अगर हम धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ देखा जाए कि अगर इससे हम धारा कुंडली से प्रवाह कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके चारों ओर, है ना, इस कुंडली के चारों, अगर तो कुंडली है तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, इसके अंदर निर्माण हो जाता है, किसके अंदर, कुंडली के अंदर। अब क्या हुआ से देखिए, कहता है कि ये जो इसकी फ्लक्स होती है, जिसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, इस फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। इस फ्लक्स में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो विद्युत धारा में परिवर्तन। अगर विद्युत धारा में परिवर्तन होगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब, यानी मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कौन बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसमें एक प्रकार की और एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। अब समझिए, जो इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है इसी कुंडली में, बस इधर से धारा जा रही है, तो जो प्रेरित धारा होती है ना, ये इस तरीक़ा से इसके विपरीत, यानी ऐसा समझे आई धारा है या इसी को मूल धारा कहते हैं। तो जो मूल धारा की दिशा होती है उस धारा के अपेक्षा जो प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो इसको क्या करता है, विपरीत, या इसको मूल धारा के क्या करता है, विरोध करता है, विपरीत दिशा में जाता है। लेकिन इस धारा के मान के अलावा इस धारा का मान बहुत कम होता है। तो इसलिए इसमें बताना मुझे क्या था कि इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी जो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, और इसमें जो प्रेरित विद्युत धारा था, ये दोनों के उत्पन्न होने के घटना को ही क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। यानी हम लोग मोटा मोटी समझे कि किसी भी कुंडली में विद्युत धारा की प्रवाह करने पर कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाती है। धारा के मान में यदि परिवर्तित कर दिया जाए तो उसके फ्लक्स में परिवर्तित हो जाता है, और जब फ्लक्स में परिवर्तित होती है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इस कुंडली में एक प्रकार की और धारा उत्पन्न होती है, जो धारा को हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और वो कहाँ उत्पन्न हुआ, इसी कुंडली में, जिस कुंडली से हम विद्युत धारा की प्रवाह कर रहे थे उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जो मूल धारा के क्या करता है, विपरीत दिशा में प्रवाह होती है, यानी मूल धारा का विरोध करता है। इस धारा का मान, कौन धारा का मान, प्रेरित धारा का मान मूल धारा के मान से बहुत कम होता है। तब यहाँ पर देखिए, उत्पन्न विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा के घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। तो चलो विद्यार्थी, आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं तक मैं रुकता हूँ, अगले दिन फिर नया टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूँगा।